Student, myself from Vidyasagar coaching classes, Swardha. So in our previous video lecture series, we have started with the topic that is pollination. So what do you mean by pollination? So pollination is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the flower is called pollination. ठीक है, फिर हमने पहले के क्लास में देखा कि पॉलिनेशन के मेन दो टाइप है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. हमने सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहा था? व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, वही फ्लावर में, या फिर फ्लावर डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशन. और इसी बेसिस पे वो फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज़ इनटू ऑटोगैमी एंड गाइनेटोगैमी. तो ऑटोगैमी को हमने क्या कहा था? व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर ऑफ द फ्लावर इट्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ये जो है दैट इज़ कॉल्ड अ ऑटोगैमी. ओके, व्हाट इज़ गाइनेटोगैमी? व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of the another flower but of same plant, then that is called a gynetogamy. Okay, then we have seen about cross pollination. Cross pollination को दूसरा भी नाम है, that is called a allogamy. अगर लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, it is called a allogamy. So what is allogamy? That is a transfer of pollen grain from the anther of flower to the stigma of the another flower. और plant भी कैसा रहेगा? Different, of a different plant possessing a similar genetic dissimilar, यानी genetic makeup भी इसका अलग रहेगा. ठीक है, ऐसा दो स्पीसीज़ के बीच में हो सकता है. ठीक है, सेम स्पीसीज़ या डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में हो सकता है, और इसी बेसिस पे उसे दो इस कैटेगरीज में डिवाइड किया, that is xenogamy and hybridization. So what is xenogamy? When pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma of another flower of different plant. तो ये तो हो गया डेफिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का. बट यहाँ पे क्या रहेगा? बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज. ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. अगर वो सेम स्पीसीज का है तो उसे हम कहेंगे xenogamy. ओके, और अगर वो स्पीसीज डिफरेंट है, जैसे पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट उसका स्पीसीज भी डिफरेंट है, नो डाउट जीनस सेम रहेगा, स्पीसीज अलग रहेगा, देन दैट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, हम देखते हैं बहुत से प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है. ठीक है, एक न्यू वेराइटी फॉर्म की जाती है तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन. सी स्टूडेंट, फैमिली के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, लेकिन स्पीसीज दो डिफरेंट स्पीसीज़ है, अगर एक ही जीनस की, तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन. देन आफ्टर वी हैव सीन दैट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन की कौन सी डिफरेंट एजेंसीज है, तो इसे हमने क्लासीफाई किया था बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. पहले देखते हैं हम अबायोटिक फैक्टर. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिस्कस किया था. अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर. फर्स्ट वन इज़ विंड, और विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं एनिमोफिली. और सेकेंड है वाटर, वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटिक फैक्टर. आज के हम वीडियो लेक्चर में स्पेशली डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है दैट इज़ लिविंग फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स. सो दे आर कॉल्ड अ बायोटिक फैक्टर. तो इसमें है अगर एनिमल से ट्रांसफ़र हो रहा है देन दैट इज़ कॉल्ड जूफिली. जैसे एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं, तो उसी से याद रखना कि एनिमल से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम कहेंगे जूफिली. इंसेक्ट से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे कहेंगे एंटेमोफिली. इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटेमोलॉजी कहते हैं, तो उसी तर्ज पे याद रखना कि इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे एंटेमोफिली. देन बर्ड से पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. बैट से पॉलिनेशन को हम कहते हैं कायरोप्टेरोफिली. देन स्नेल से पॉलिनेशन को कहते हैं मैलाकोफिली. ये बहुत कम होता है पर वो भी एक टाइप है.
देन एंड से पॉलिनेशन को कहते हैं मिर्मेकोफिली एंड स्नेक से पॉलिनेशन कहते हैं ओफियोफिली, जिसमें से लास्ट थ्री जो है वो रेयर है और बाकी जो है दैट इज़ द कॉमनेस्ट। ओके, अब ये जो है ये आपको 12th बोर्ड में भी है, नीट के लिए इस पर कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो फॉर नीट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Now pollination in biotic factor, we are going to continue with the first type of the pollination which is called a entomophily। ठीक है, ये कॉमनेस्ट टाइप है, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जो पॉलिनेशन है दैट इज़ कॉल्ड अ एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स जब पॉलिनेशन विथ हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज़ कैरिड आउट, चाहे वो इंसेक्ट्स जो है वो फ्लाइज हो, चाहे वो इंसेक्ट जो है वो बटरफ्लाई हो, हनी बीज हो, ठीक है, या फिर और भी कोई इंसेक्ट हो जिससे पॉलिनेशन हो रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड एंटोमोफिली। इट इज़ कंसिडर्ड एज 90% ऑफ द पॉलिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय द हनी बीज। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन। सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बीज, देन फ्लाइज, वैप्स, मॉथ एंड बीटल्स। ठीक है, ये अलग डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं। हम देखते हैं जितने, अब इसे समझने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पड़ेंगे। ऐसे जितने भी फ्लावर्स हैं जिसमें फ्रेगनेंस है, ठीक है, जितने भी फ्लावर्स हैं जिसमें फ्रेगनेंस है, तो आज आप समझ लीजिए कि उन फ्लावर्स का पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है। ओके, बिकॉज फ्लावर प्रोड्यूस दिस फ्रेगनेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। सो कलर इज़ नॉट मेनली यूज फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। नो डाउट कलर यूज़ होता है, ओके, बट कलर इज़ ओनली नॉट द पैरामीटर। ऐसे फ्लावर्स जिसमें कलर प्लस फ्रेगनेंस है, तो समझ लीजिए कि ऐसे फ्लावर्स का पॉलिनेशन कौन कर रहा है, दैट इज़ बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या एडेप्टेशन करने होते हैं, एडेप्टेशन है ना, मॉडिफिकेशन क्या करने होते हैं। हम देखते हैं कि हर फ्लावर एक जैसा नहीं होता है। ओके, हम जैसे देखा कि ऐसे फ्लावर जो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ऐसे फ्लावर में कलर फ्रेगनेंस का कोई रोल नहीं होता है, ना ही ऐसे फ्लावर्स का साइज़ बड़ा होता है। ओके, लेकिन अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, डेफिनेटली देयर शुड बी अ सर्टन मॉडिफिकेशन। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन क्या है? सो फर्स्ट इज़ मोस्ट कॉमनेस्ट, जो हमारा पहला लॉजिक कहता है, दैट इज़ फ्लावर्स शुड बी ब्राइटली कलर एंड प्रोड्यूस अ प्लीजेंट फ्रेगनेंस। इसलिए मैंने आपको कहा कि दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, कलर भी होना चाहिए और फ्रेगनेंस भी होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, फ्रेगनेंस किस तौर पे आएगा? फ्रेगनेंस विल कम बिकॉज ऑफ द नेक्टर। और नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली दिस कार्बोहाइड्रेट इज़ रिक्वायर्ड एज अ फूड सोर्स, इज़ टेकन अप एज अ फूड सोर्स बाय द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो दिस नेक्टर, जो शुगरी सॉल्यूशन निकलता है फ्लावर से, दिस नेक्टर इज़ रिच इन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल दिए। इन प्लांट लाइक वोयला, ठीक है, गाइड मार्किंग ऑन पेटल्स आर प्रेजेंट टू गाइड द इंसेक्ट टू द नेक्टरीज। वोयला यानी ऐसा प्लांट जो जनरली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके आसपास ग्रो होता है और उसके ऊपर में पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, और इन फ्लावर्स के ऊपर में लाइनिंग्स होती हैं, एंड दिस लाइनिंग्स हेल्प्स द इंसेक्ट टू डाइवर्ट टूवर्ड्स द इनसाइड टूवर्ड्स अ नेक्टर। ठीक है, नेक्टर की तरफ लेके जाता है। द एसेसरी बल्ब्स, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स और करोला, ठीक है, दे आर वेल डेवलप्ड टू कंसील एंड प्रोटेक्ट द इसेंशियल वर्ल्ड, दैट इज़ द स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक है, तो स्टेमन और कार्पेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कैलिक्स और करोला वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे प्लांट कम क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू, कम क्वांटिटी यानी किसके कंपैरिजन में? विंड और वाटर से जो पॉलिनेट होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो बनाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, दैट विल बी लेस। पोलन ग्रेन्स थोड़े स्पाइनी रहेंगे ताकि जो आने वाला इंसेक्ट है उसके बॉडी को स्टिक हो सके।
अगर एकदम स्मूथ रहेंगे तो स्टिक होने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। स्टिग्मा ऐसा रहेगा, थोड़ा स्टिकी रहेगा, जिसके कारण वो आसानी से आने वाले पोलन ग्रेन्स को एडप्ट कर सके या रिसीव कर सके। देन एग्जाम्पल दिया है, दैट इज सम फ्लावर लाइक अर्नव, रफलशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड अ रफलशिया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, द बिगेस्ट फ्लावर इज कॉल्ड रफलशिया। वो 7 फुट बड़ा होता है, 7 फीट हाइट इज देयर ऑफ दिस फ्लावर, ओके। और वो कई साल में एक बार खिलता है। बट इस फ्लावर में ना फ्रेगनेंस होता है, इस फ्लावर में जो है वो स्मेल उसका बहुत अनप्लीजेंट होता है, बदबू होती है उसमें। और ये जो अनप्लीजेंट स्मेल होता है वो किसे अट्रैक्ट करने के लिए होता है, बिकॉज इसका पॉलिनेशन वेक्टर है फ्लाइज। और हम देखते हैं कि फ्लाइज जनरली, मक्खियाँ जो होती है वो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर में ज़्यादा जाती है जहाँ पे बैड ओडर होता है, ठीक है। एज द फ्लाइज आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन ऑफ रेफलशिया, ठीक है, रेफलशिया के पॉलिनेशन में फ्लाइज इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इट हैज़ अ वेरी बैड ओडर। और जब ये फ्लावर खिलता है तो इसकी बैड ओडर कई किलोमीटर्स तक आती है। देन इन प्लांट्स लाइक पेपरवर यानी जो ओपियम है, ठीक है, वो प्लांट को पेपरवर कहते हैं। रोज, ठीक है, एडिबल पोलन ग्रेन्स रिच इन द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर प्रोड्यूस। पेपरवर के पोलन ग्रेन्स हम खा सकते हैं। देन सम पोलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट व्हाइल दे फीड on this edible pollen grains, okay. So this is all about the first type of the pollination, which is called entomophily, which is done through the insect. Now students, see, this is a very best example of the pollination of salvia flower, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो salvia flower का अरेंजमेंट किस तरीके से, दिस इज़ अ वैक्सिलरी अरेंजमेंट। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे द फ्लावर हैज़ 2 स्टेमन, ठीक है। आप देखिए ये जो है ये 2 स्टेमन है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, ठीक है, एंड दिस इज़ 2nd, ओके। इट हैज़ 2 स्टेमन। द 2 एंथर लोब्स आर वाइडली सेपरेट बाय द प्रोलॉन्ग, दिख ही रहा है हमें, ठीक है। और ये फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, कर्व है। ये इस तरीके से होता है, अपर जो लोब है वो फर्टाइल लोब है, जबकि अंदर वाला जो लोब है वो स्टेराइल लोब है, यानी वो फर्टिलिटी के लिए काम नहीं आता है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जो हनी बी है वो नेक्टर के लिए जब जा रही है तो वह आसानी से उस फ्लावर के अंदर में अपने आप को फिट कर पा रही है। हनी भी वहाँ से नेक्टर लेगी, ठीक है, लेकिन उस समय ये जो लोब है ये स्टेराइल है, ठीक है, बट इसने क्या प्रोड्यूस किया हुआ है, नेक्टर प्रोड्यूस किया हुआ है, ओके। हनी भी उस नेक्टर को ले रही है, तब तक कि ये जो फर्टाइल लोब है वो उसके विंग्स है उसको स्टिक हो रहा है और वहाँ पे पोलन ग्रेन शेड ऑफ कर रहा है, ताकि जब ये हनी भी चली जाए तो इसके विंग्स पे लगे जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के पास जाने के बाद में ऊपर में ये जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा उसे अडॉप्ट कर सके, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ pollination in the plant called salvia. So upper lobe is fertile while the lower lobe is sterile. In natural condition, the connective remains upright. When the insect enters the corolla tube, it pushes the lower lobe in such a way that upper fertile lobe swings and touches the back of the insect and deposit the pollen grain. Okay, तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही वहाँ पे लिखा हुआ है. Next, the flower is protoandrous. Androecium matures before gynoecium. ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है. हर फ्लावर में जो मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड मतलब एंड्रोशियम एंड गायनेशियम है वो डिफरेंट होता है. तो जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है गायनेशियम से तो उसे हम कहते हैं प्रोटोएंड्रस. सो ये फ्लावर प्रोटोएंड्रस का एग्जाम्पल है. सो व्हेन द सेम इंसेक्ट विजिट द फ्लावर, then gynoecium has matured and bent stigma touches the back of the insect and receives the pollen grain. Okay,
मैंने आपको एक स्टेटमेंट हमेशा कहा हुआ है कि नेचर ट्राई करता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए. ओके, नेचर ऑलवेज ट्राई फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन विल क्रिएट द इवोल्यूशन. ओके, इसीलिए ये जो अरेंजमेंट फ्लावर में नेचुरली आया, दिस विल प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन. Student, today I don't have the diagram of the pollination which is done in the fig flower through the insect. ठीक है, मैं आज आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ. नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल मुझे वो डायग्राम मिली देन आई विल शो यू. फिग यानी अंजीर. ठीक है, अंजीर का जो प्लांट होता है उसमें एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट है दैट वेंट इनटू द फ्लावर में चला जाता है. अंजीर एक ऐसा प्लांट है जिसमें एंड्रोशियम गायनेशियम जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं और वो जो इंसेक्ट है वो अंदर के अंदर पॉलिनेशन करता है. तो ये जो इंसेक्ट है वो फ्लावर के अंदर में चले जाता है, फ्लावर एनक्लोज ही रहता है. ओके, और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस जो वैप्स है वो इंसेक्ट का नाम है वैप्स, WASP. वो वैप्स इंसेक्ट जो है वो उसी फ्रूट में रहते हैं. मतलब अंजीर का जो फ्रूट है वो हमेशा आपको इंसेक्ट वाला ही मिलेगा. ओके, जब भी उस फ्रूट को खाते तो देखते हैं कि अंदर में इंसेक्ट है तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा इंसेक्ट वाला मिलेगा. बिकॉज द वैप्स इंसेक्ट विच इज़ प्रेजेंट वो फ्लावर में चला जाता है, वहीं पे वो पॉलिनेशन करता है, वहीं पे मैच्योर करता है, वहीं पे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसेक्ट फ्रूट के अंदर ही रहेगा. इफ़ आई गॉट द इमेज ऑफ दिस आई विल शो यू. ओके, तो ये हो गया इन अबायोटिक फैक्टर फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज़ कॉल्ड एंटेमोफिलस. नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ ऑर्निथोफिलस. ठीक है, ऑर्निथोफिलस मीन्स दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ डन विद द बर्ड्स. ठीक है, अब बर्ड्स से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, बर्ड्स कौन से यूज़ हो गए, तो जैसे हम देखते हैं हमिंग बर्ड, सबसे छोटा बर्ड दैट इज़ कॉल्ड हमिंग बर्ड, सन बर्ड, हनी सकर्स. ये जो बर्ड्स हैं सारे नहीं, हम सारे बर्ड्स की बात नहीं करते. कुछ मैक्सिमम बर्ड्स जो है वो ग्रेन्स पे फीड करते हैं, कुछ जो है वो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हुए जो कि फ्लावर के नेक्टर के ऊपर में फीड करते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो बर्ड्स हैं, जैसे हम कौन से फ्लावर पे बर्ड्स फीड करते हैं, तो बिगोनिया, देन सिल्कवर्म. ठीक है, देन ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी पलाश. ओके, बॉटल रश. तो ऐसे जो प्लांट है उस पर कुछ बर्ड्स फीड करते हैं. अब बर्ड्स एज अ पॉलिनेटर है तो प्लांट्स को क्या करना होगा उसे अट्रैक्ट करने के लिए. सो बर्ड्स आर नॉट मेनली अट्रैक्टेड बाय द फ्रेगनेंस. बर्ड्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं मेनली बाय द कलर. तो ऐसे जो फ्लावर्स रहेंगे, बर्ड्स के वेट को विस्टैंड करने के लिए ऐसे फ्लावर्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, थोड़े साइज़ में हमें ऐसे फ्लावर बड़े दिखाई देंगे, लार्ज, ब्राइट कलर्स इसमें रहेंगे. जनरली ऐसे फ्लावर रेड, ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं. जैसे हम देखते हैं ना, जैसे मैंने अब इसके पहले कहा कि एंटेमोफिलस जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं वो मेनली कलर पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो मेन डिपेंड होते हैं फ्रेगनेंस पे. जैसे अगर हम देखते हैं जैस्मिन यानी मोगरा, रात रानी. ठीक है, जितने भी हम देख रहे हैं वाइट फ्लावर्स, तो जितने भी वाइट फ्लावर्स है जो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर नॉट हैविंग अ ब्राइट कलर. वो कैसे है, कलर में वाइट है और रात को खिलते हैं बिकॉज रात के समय इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं. ओके, तो ये जो फ्लावर्स है रात के समय खिलते हैं, इसलिए इनका कलर जो होता है वाइट होता है और फ्रेगनेंस होता है. ओके, वैसे ही जो बर्ड से अट्रैक्ट होते हैं ऐसे फ्लावर में ब्राइट कलर्स लेंगे, जैसे पर्पल, देन रेड, ऑरेंज, येलो. ओके, सो दिस विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट, दिस विल अट्रैक्ट द बर्ड्स. फ्लावर्स कैसे रहेंगे, ट्यूबुलर रहेंगे ताकि बर्ड्स की जो बीक है, चोंच है, वो उसके अंदर में जा सके. ट्यूबुलर रहेंगे या कप शेप रहेंगे. जैसे धतूरा का भी पॉलिनेशन बर्ड्स करते हैं, तो धतूरा का फ्लावर कैसा होता है, फनल शेप फ्लावर, तो इसी टाइप के रहेंगे. जनरली सेंटलेस यानी विदाउट फ्रेगनेंस रहेंगे. ठीक है, स्टेमन एंड कार्पेल प्रोट्रूड्स फ्रॉम बीनीथ द पेरियांथ लोब. ओके, देन कुछ फ्लावर्स जो रहेंगे दे विल प्रोड्यूस म्यूसिलिजिनियस नेक्टर.
नहीं, सभी फ्लावर्स म्यूसिलेजियस नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे ताकि बर्ड्स उसे एज अ फूड उसे सक कर सके या ड्रिंक कर सके, ठीक है। हमिंग बर्ड कंज्यूम अप द हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट ऑफ द नेक्टर इन अ सिंगल डे। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सी दिस डायग्राम। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये बर्ड जो है वो हमिंग बर्ड है और ये जो फ्लावर्स है वो बंच में है और ये फ्लावर्स का स्ट्रक्चर इलोंगेटेड है। ये फ्लावर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इलोंगेटेड है, ताकि ये इसके बिग से इसके अंदर में इंसर्ट कर सके और इसके नेक्टर को ये ले सके। सो दैट इज़ अबाउट द ऑर्निथोफिलिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कायरप्टोफिली। कायरप्टोफिलिम इज वेयर द पॉलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ बैट्स। बैट्स जो होते हैं, सम ऑफ द बैट्स विच take blood as a food and some of the bats are there which take flower nectar and fruit juice as their food. Okay, so when the pollination is carried out by Caryoptophilus or bat, then that is called Caryoptophilus. Okay, there are certain flowers which are used as a food by the bat. तो ये हमारे इधर के कॉमन नहीं है, जो कॉमन है वो बताती हूँ मैं आपको। कदम का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके फ्लावर्स कांटेदार होते हैं और बड़े होते हैं और ये जो है या इस पे बैट फीड करता है। देन एदानसोनिया दैट इज़ बाओबब ट्री और बहुनिया यानी जो हम आपटा के जो पत्ते हम इसमें देते हैं दशहरे के समय, तो वो प्लांट का भी जो पॉलिनेशन है वो थ्रू बैट होता है। द कॉमन एडप्टेशन ऑफ कैरियोफिलिस फ्लावर्स आर, ये फ्लावर्स डेफिनेटली बैट अगर इन पे फीड कर रहा है तो इनका साइज़ लार्ज रहेगा, स्टेम से ये थोड़ा टफली अटैच रहेंगे ताकि बैट वहाँ पे पकड़ सके और उसे हैंग आउट कर सके। देन फ्रीली एक्सपोज रहेंगे। बैट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे आर नॉक्टर्नल, इसीलिए ये फ्लावर जब खिलेंगे तो रात के समय खिलेंगे। देन स्ट्रॉन्ग सेंट लाइक उसमें ओडर रहेगा, फ्रूट जैसा ओडर रहेगा, कभी कभी सड़े हुए फ्रूट जैसा इसमें ओडर रहेगा, ठीक है। बैट फीड ऑन द नेक्टर एंड पोलन प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज अमाउंट विच इज़ ऑन दिस फ्लावर। अब एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, फ्लावर्स ऑफ एडानसोनिया हैव 1500 to 2000 stamen to produce a large amount of pollen grains। तो जब ये pollen grains को खाएंगे, उसका नेक्टर लेंगे, तो तब तक इनके बॉडी पे वो स्टिक हो जाएंगे और जब ये दूसरे फ्लावर पे विजिट करेंगे तो उस समय ये कैरिड आउट हो सकते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स जो है कम से कम 30 किलोमीटर तक भी दूर जा सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द पॉलिनेशन थ्रू बैट विच इज़ कॉल्ड अ कारियोप्टेरोफिली। So we have seen about first pollination occurs with the insect, which is called a entomophily. Then pollination occurs with the bird, that is called a ornithophily. Pollination occurs with the bat, that is called a chiroptily। ठीक है, ये तीन आपको डिटेल में है, कुछ आपको याद रखने हैं। दैट इज व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स विद द स्नेल, ठीक है। स्नेल से जब पॉलिनेशन होगा तो उसे कहा जाएगा मैलाकोफिली, ठीक है। अब इसका आपको नाम ही याद रखना है। देन एंट्स से जो पॉलिनेशन होगा, डेफिनेटली एंट्स से जो पॉलिनेशन होता है, तो ऐसे जो फ्लावर्स जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, कभी कभी ऐसे फ्लावर्स एंट से भी पॉलिनेशन करवाते हैं। सो मेरिमेकोफिली इज़ द पॉलिनेशन व्हेन इट इज़ डन थ्रू द एंट्स, which is most rare, that is the pollination with the snake, that is called Ophiophily। Okay, next is about the when pollination is done through the animals। देखिए, सारे प्लांट्स पे एनिमल फीड नहीं करते, जैसे एनिमल्स विल नेवर गो टूवर्ड्स अ धतूरा प्लांट, ओके, विनका प्लांट। इन प्लांट के पास में एनिमल्स नहीं जाएंगे बिकॉज दे कंटेन बीटर प्रिंसिपल। लेकिन आप देखेंगे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो जासवन खाते हैं, जैस्मिन खाते हैं, रोज़ प्लांट खा जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है, दिस प्लांट अट्रैक्ट द एनिमल्स। तो जब ये खाने आएंगे तो उस समय इनके माउथ पे जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक हो जाएंगे। तो ये जब दूसरे प्लांट की तरफ जाएंगे तो
वो पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर के ऊपर में स्टिक हो गए, तो इट इज़ टाइप ऑफ द सैक्रिफाइस. ओके, सो स्टूडेंट, today we have completed the types of pollination. Okay, so in our next lecture we are going to discuss about different parameters such as outbreeding devices and about the male gametophyte. Till then, student, we remain safe at the home. Take care of yourself, study hard, continue learning, and have a nice day.